प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देख सकते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज की सीट लगाइए। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़ सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। जैसा कि इस चित्र में देखो बच्चों, ये टार्च है आपका, यहाँ पर टार्च है और इसका ये कंघा आपके हाथ में है, कंघा, और एक खाने को छोड़ करके और जो है और सबके काला कपड़ा लगा देते हैं, कागज लगाकर बंद कर देते हैं। कंघे को सीट के लंबवत पकड़िए और एक टार्च से कंघे के खुले स्थान से एक ओर प्रकाश डालिए। ये देखिए, एक तरफ जो है प्रकाश डाला जा रहा है। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की स्पष्ट किरण प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, एक किरण यह निकलती हुई नजर आ रही है। टार्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये समतल दर्पण की एक पट्टी रखी हुई है। यहाँ पर ये बीच में समतल दर्पण की एक पट्टी रखी हुई है, ठीक है। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये यहाँ से टकराने के बाद ये परावर्तित होकर के इधर घूम जाता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर ये दर्पण रखा गया है और यहाँ से टकराया और उसके बाद ये परावर्तित होकर इधर आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण पृष्ठ पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। मतलब ये वाला किरण जो है वो आपतित किरण है। और परावर्तित किरण, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ आया किरण, वो परावर्तित किरण है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये आपतित किरण है जो कि पृष्ठ के उसके तरफ पड़ रहा है। पृष्ठ पर पड़ने वाला ये पृष्ठ है आपका, इस पर पड़ने वाला किरण ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण है। और इधर से इधर जो रिफ्लेक्ट होकर के इधर आता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और प्यारे बच्चों, अभिलंब, परावर्तन पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर जहाँ टकराती है, यहाँ पर जो टकराती है और यहाँ से जो है एक कोण बनता है ये 90 डिग्री का, तो ये जो है अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कौन सा है? ये है प्यारे बच्चों, आपतन कोण है, इसे हम आई से दर्शाते हैं। और प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण परावर्तन कोण होता है। और ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला, ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण है, जिसे हम कोण आर के रूप से दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 8th के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 19 का अध्ययन किया। आइए कुछ प्रश्न हैं उसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं? और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं?
स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि अंधेरे में परावर्तित होकर कोई भी प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। परंतु बाहर रखी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक आती हैं, जिससे हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, ये उन लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको उन कर लीजिएगा। उन वस्तुओं को, ये उन है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ये आपका दर्पण है, ये वाला जो है ये दर्पण हो गया आपका, और इधर से किरणें आ रही हैं तो ये आपतित किरण हो गया। और ये यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये अभिलंब है, अभिलंब से बीच का ये जो कोण है ये आपतन कोण है। और प्यारे बच्चों, और ये किरण जो आया और यहाँ से टकरा करके जो वापस गया है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर जो कोण बना है ये परावर्तन कोण है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और क्यों। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हमारी आंखों तक परावर्तित प्रकाश न पहुंचने के कारण हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज का कार्यपत्रक 19 समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है हम सभी को, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है। धन्यवाद।